बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, today we're going to start our work for day 3 of chapter number 2. So previously हमने देखा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर हमने उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आए, ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रूट्स पर। उसी तरह हमने फिर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से लेस है या ग्रेटर है या 0 की इक्वल है, सो रूट्स कैसे होंगे। फिर हमने उसी को अप्लाई किया अपनी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अब हम करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। चलें, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे। अब हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट का तो आपको पता है। सो यूनिटी क्या होती है, यूनिटी मीन्स 1, मतलब कि 1 का क्यूब रूट क्या है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1। x क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि हम यूनिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, क्यूब रूट लेना है। हम इधर क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग, उससे पहले क्यूब रूट के लिए सॉल्व करें, सो हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हम क्यूब के रूट से देख रहे हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, चले, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 3। यहाँ पे x प्लस 1 पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देंगे। वो क्या है हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है, x माइनस 1, फिर x का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला है a b, वो हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x और b हमारे पास 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, क्यूब रूट का, क्यूब का, x क्यूब माइनस 1 क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फॉर्मूला है, विच इज x माइनस 1, x का स्क्वायर, प्लस जो हमारे पास a b होता है, a b क्या है हमारे पास इधर, इसको जरा हम a b की फॉर्म में लिख लें। फॉर्मूला हम a b के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, फिर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब हमें पता है इधर, अब ये दोनों इज इक्वल किसके हैं, इज इक्वल्स टू 0 है, सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। x माइनस 1 यहाँ इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हम चैप्टर 1 में सोल्व करते आ रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं, फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लगा सकते हैं, या फिर हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अंडरस्टूड। चलें अब हम इसको फर्दर आगे करते हैं, उससे पहले वाइप कर लें। इधर हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला FOR, आगे डॉट लगा दिया, आप इसे समझ जाएंगे। चलें अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए A, B और C। इधर से हम क्या करते हैं, A, B और C लिख लेते हैं। A हमारे पास क्या है 1, B हमारे पास क्या है 1, C हमारे पास क्या है 1। पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, सो वी विल गेट x माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर, क्या मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4ac, a और c हमारे पास क्या है 1 1, सो 4 आ गया, ओवर 2। अब a हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 ही आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर, वी विल गेट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब इधर हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था कि अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। 9th के अंदर हम इसको स्टडी करके आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें पता है कि क्या आ जाएगा इधर, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। सो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, रूट्स क्या क्या आ गए हैं, रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कौन से, 1 है, एक हमारे पास क्या है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, और साथ हमारे पास क्या है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। इधर प्लस माइनस है, हमने उससे डिफरेंस सेपरेट करके लिख लिया, ओके। सो हमने क्या किया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिए हैं, कितने हैं 3, क्यूब रूट्स कितने हैं यूनिटी के 3, कौन कौन से, 1 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। अब इधर से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनको हमने नेम दिए हुए हैं। प्लस को हम कहते हैं ओमेगा और माइनस को कहते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है ओमेगा, क्या चीज़, ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। ये आपने याद रखना है कि प्लस को हम क्या कहते हैं, कैसे प्लस, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाय 2 ओमेगा कहेंगे, और इधर अगर माइनस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर। क्या कहेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ये आपने टर्म्स याद रखनी है कि ओमेगा प्लस आयोटा आता है और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस आयोटा। अंडरस्टूड। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल लिए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, चलिए अब इसको हम ज़रा इस फॉर्म में भी लिख लें, ओमेगा की फॉर्म में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और आगे हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 में।
इसको पहले वाइप कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो हमारी पहले लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, which are 1 omega and omega square. Understood? चलें, सो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है ए के जो हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ये ईच स्क्वायर, दे आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर, स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं। चलें, पहले हम क्या करते हैं, ओमेगा का स्क्वायर ले लेते हैं, ओमेगा का स्क्वायर ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, ओमेगा -1 प्लस आयोटा √3/2 होल का स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है हमारे पास, -1, और बी क्या है हमारे पास, आयोटा √3/2 का स्क्वायर 4। सिंपल, हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइंग इट वी गेट -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस, अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, therefore आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। 9th हम इसको स्टडी करके आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अब ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। सो यहाँ पे क्या आ गया, 3। अंडरस्टूड? अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा √3/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर से सोल्व, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। -3 में से +1 की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, इधर -2 आयोटा √3/4। अब ऊपर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, -1 माइनस आयोटा √3/4। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3/2। और ये क्या होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। सो ये प्रूफ हो गया कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तो हमें वैसे ही नज़र आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं। क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 माइनस आयोटा √3/2 होल का स्क्वायर। जैसे जैसे हमने ये स्टेप किए वैसे वैसे इधर आ जाएंगे, बस साइन के चेंज आएगा। क्या आ जाएगा इधर हमारे पास, ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला के अंदर माइनस आ जाएगा, फिर -1, और इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा √3 और फॉर्मूले का 2। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया। ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सोल्व कर लेंगे, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 जो हमने यहाँ पे सोल्व किया, और √3 का स्क्वायर 3। सो ये आ जाएगा -3। यहाँ से क्या आएगा, प्लस ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 आयोटा √3/2
4। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, -1 से -3 से 1 माइनस करना, -2 + 2 आयोटा √3 ओवर 4। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, -1 + आयोटा √3 ओवर 4। कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा, 2 2 जा, so we'll get -1 + iota √3 over 2. So this expression is ओमेगा। सो हमें पता चल गया कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर हैं। कैसे कि अगर हम ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें ओमेगा आ जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई, पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पहले डिवीजन कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर इनका प्रोडक्ट लें तीनों का, जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो आंसर क्या आएगा 1। सो बी वी हैव प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब roots of unity will give us answer 1। इसको हमने प्रूफ करना। कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सिंपल। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लें ताकि हमारे पास स्पेस ऑप्टिमाइज रहे। क्या हम कर रहे हैं, क्यूब रूट्स को, जो हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आएगा। 1 आना चाहिए और 1 ही आएगा। चलें, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ओमेगा क्या था हमारे पास, ओमेगा -1 + आयोटा √3/2, -1 + आयोटा √3/2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1 - आयोटा √3/2। ये क्या था, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये 1। सिंपल, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 मल्टीप्लाई जिस चीज़ से हो तो वही चीज़ आ जाती है, तो 1 हमारे पास ऐसे हम नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास आ गया, ये क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर। ये क्या मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, ये असल में फॉर्मूला है a + b a - b का, मतलब a² - b²। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए अलजेब्रा का मैंने सिंपल स्किप कर दिया और ये लिख दिया 2 2, ये 4, 2 2 जा 4, नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अंडरस्टूड? चलें फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर +1 माइनस, अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस मतलब -1 होता है। सो 1 हम नहीं लिख रहे क्योंकि साथ अभी एक और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस √3 का स्क्वायर 3, सो ये आ जाएगा -3 ओवर 4। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 + 3 ओवर 4, 4 ओवर 4, 1। सो हमें पता चल गया कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर विल ऑलवेज गिव अस आंसर 1। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, कि प्रोडक्ट क्यूब रूट्स के जो तीनों आते हैं हमारे पास रूट्स, उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है, 1। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। और हमारे पास इधर से क्या कंक्लूड हुआ वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, कंक्लूजन। पार्टीशन कर लें पहले इसकी, कंक्लूजन्स लिख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में कंक्लूजन्स की फॉर्म भी आ जाए कि हमने क्या क्या अभी तक कंक्लूड किया। सो कंक्लूजन्स, पहला हमारा कंक्लूजन क्या था कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो एक दूसरे के स्क्वायर हैं, दे आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। सो
ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर will give us omega and omega का स्क्वायर will give us omega square. Understood? और हमारे पास जो सेकंड कंक्लूजन था वो क्या था, ये कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1. क्या 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर विल गिव अस 1. अब हम क्या करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं और फिर कंक्लूजन यहाँ पे ऐड करते जाएंगे. अंडरस्टूड? चलें, उससे पहले हम इसको वाइप कर लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे. इसकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 3 वो क्या है कि जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. क्यूब रूट्स of unity are reciprocal of each other. ये कैसे प्रूफ करेंगे, हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी, वो यहाँ पे लिख देंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर 1 की इक्वल होता है. अब 1 हम रिमूव कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है वो ओमेगा होता है. वो कैसे, ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, 1 ओवर ओमेगा आ गया. इसका मतलब कि जो ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है, ओमेगा. इसको हम फर्दर सेकंड ओमेगा के लिए सोल्व कर लेते हैं. सो विल गेट, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और इस तरह हमारे पास 2. 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब हमें ओमेगा का रेसिप्रोकल चाहिए, 1 यहीं पर रहेगा, मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ गया, ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ये कंक्लूजन हमारा आ गया, बहुत सिंपल से यहाँ पे लिख लेंगे. कंक्लूजन नंबर 3, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा. ये कंक्लूजन आ गया हमारा. अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4, मतलब प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डी, कि जो हमारे पास सम है, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी r is equals to 0. Sum of cube root of unity is 0. Cube roots of unity is 0. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. उससे पहले हम जरा पार्टीशन भी इधर बना लें. हाँ जी, अब हमने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना. इसको प्रूफ करना. चलें, इसको लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है हमारे पास, माइनस 1 प्लस ओमेगा आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0. सिंपल मेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने उनकी क्यूब रूट्स डाल दिए. क्या थे हमारे पास, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2. इनको सॉल्व कर लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे. अब हमारे पास जो इधर 1 है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2. सो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इज इक्वल, इधर है हमारे पास, हाँ जी, 2. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की जगह 2 प्लस
सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, ये वाला -1 प्लस आयोटा √3, फिर -1 ये वाला -1 माइनस आयोटा √3। अंडरस्टूड। चल इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 -1 एक ये है, तो क्या बन जाएगा -2 प्लस आयोटा √3 और -√3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या आ गया 2 -2 कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 0। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि कंक्लूजन क्या आ गया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। क्या, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। अभी तक हमने क्या किया कि क्यूब रूट्स हमने देखा कि किस तरह हम यूनिटी के क्यूब रूट्स निकालते हैं, फिर हमने देखा कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टी क्या है, कंक्लूजन में हम देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स जो ओमेगा स्क्वायर है वो एक दूसरे के स्क्वायर ऑफ ईच अदर है, मतलब दे आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। हमने इसका प्रूफ देखा थोड़ी देर पहले, क्या कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आता है, सिंपल। फिर हमने देखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर और आगे फर्दर। क्या, ओमेगा क्यूब क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1। अब थर्ड हमने क्या देखा कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे, यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा। फिर हमने लास्ट हमने देखा कि जो सम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का वो इज इक्वल्स टू 0 है। हमने सॉल्व किया और 0 ही आया, और हमने इधर कंक्लूजन में लिख लिया। यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 3 वाइंड अप करते हैं, और वर्क फॉर डे 4 में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है उनकी स्ट्रेटजीज देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो प्रीवियसली हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी किया, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और फिर कंक्लूजन्स कुछ निकालें, और फिर उन कंक्लूजन्स को हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 में आगे उनकी एप्लीकेशन देखेंगे और उनको यूज़ करेंगे। सो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे, एज सच बस क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ओके, इसको आपने खुद ही क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले लेक्चर में किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, बस इधर हमारे पास नंबर्स डिफरेंट है, 8 है, 27 है और 64 है। ओके, चलिए इसको बता देते हैं कि जो 8 है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जो 8 है ये असल में परफेक्ट क्यूब है 2 का, और इस तरह हमारे पास इधर हमारे पास -27 है, -27 परफेक्ट क्यूब है -3 का। फिर इस तरह 64 है, ये हमारे पास आई थिंक इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास 64 4 का ही क्यूब है। हाँ जी, 4 का क्यूब हमारे पास 64 परफेक्ट क्यूब है हमारा 4 का। सो इसको हम यूज़ करते हुए अपना जिस तरह हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को निकाला था वैसे ही हम इनको परफेक्ट क्यूब्स को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास जो सॉल्व करने वाली चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस असल में क्वेश्चन नंबर 2 है और उसके पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसका पहले पार्ट 1 करते हैं, फिर आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जाएंगे। सो पार्ट 1 वी हैव 1 - ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7।
अब जे हमने प्रीवियसली कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी क्यूब रूट्स की और उनकी कैसे हम इनको यहाँ पे अप्लाई करें। सो इसको हम पहले क्या करेंगे, एज सच क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, इस तरह करते यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, चलिए पहले हम ये सिंपल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास 1 होगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि सम इनका 0 होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। चलें, अब हमें पता है कि सम इनका 0 है, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, पता चला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमने क्यों देखा, हमने क्यों इसको सोल्व किया, अभी पता चल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट 7 पावर 7। अब ये क्या है, ये नहीं, तो ये किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पे हम डाल देंगे, पुट कर देंगे 1 माइनस 1 होल पावर 7। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 होल 7, 2 की पावर 7। सो 2 की पावर 7 के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 2 की पावर 7 वी हैव 128। तो ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने कोशिश क्या करनी है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। फर्दर प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। हमारी क्या प्रॉपर्टी थी कि ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होता है। और फिर हमने क्या स्टडी किया था कि ओमेगा स्क्वायर असल में 1 ओवर ओमेगा होता है, मतलब दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। चलें, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको वाइप कर लें पहले। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है। पार्ट 3 हम सॉल्व कर लेते हैं और पार्ट 4 देख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, पहले पार्ट 3 देख लेते हैं, फिर पार्ट 4 देख लेंगे। पार्ट 3 विच इज 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सिंपल पहले इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। अब जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 ओमेगा होल का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या होता है, -1। क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 होल का क्यूब। सोल्व कर लेंगे, 9 माइनस 4 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। सोल्व हो गया। इस तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, it is bracket 2 plus 2 omega plus, sorry, it's minus 2 omega square 3 minus 3 omega plus 3 omega square brackets close। अब हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चन नीचे कॉपी कर लेते हैं। 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास इस तरह चाहिए कि प्लस आए, कोई दो ऐसी क्यूब रूट्स चाहिए जो कि पॉजिटिव हो। अब इधर हमारे पास माइनस आ गया, अगर हम इधर माइनस कॉमन ले तो दरम्यान में माइनस आ जाएगा। सेम गोज फॉर दिस वन कि अगर हम यहाँ से माइनस भी कॉमन लेते हैं तो एक क्वांटिटी हमारी माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब हम कौन कौन से यूज़ करेंगे, 2, इधर से हम ये और ये यहाँ से, मतलब क्या 1 + ओमेगा, मैंने क्या किया है इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ गया। इधर आ जाएंगे 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, इधर से 1 आ गया, इधर से 3 कॉमन लिया और इधर से 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, वैसे का वैसे आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्या आएगा, therefore 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। अब हमने क्या बनाया, 1 + ओमेगा, सो 1 + ओमेगा क्या होगा, 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा। यहाँ पुट कर देंगे, ब्रैकेट 2, यहाँ पे क्या आएगा, -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, -ओमेगा -3 ओमेगा। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन कर लेते हैं बोर्ड की, इसको भी वाइप कर लें। जी अब हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। सो हमारी ये टर्म क्या बन जाएगी, ब्रैकेट्स, जब 2 - ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा सो विल गेट -2 ओमेगा स्क्वायर, साथ क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट इधर क्या है, 3 जब - ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट -3 ओमेगा, एंड अगेन वी हैव -3 ओमेगा। सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, -2 -4 ओमेगा स्क्वायर, इधर से क्या आएगा, -3 -6 ओमेगा। अंडरस्टूड। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस प्लस हो जाएगा पहले, फिर 6 4 24, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जब मल्टीप्लाई होंगे सो ये बन जाएंगे 24 ओमेगा क्यूब। और हम स्टडी करते आ रहे हैं कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 24 × 1 = 24, और ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर। अंडरस्टूड। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 वो हम कर लेते हैं। पार्ट 6 तो बहुत सिंपल है, सो हम क्या करते हैं, पार्ट 5 कर लेते हैं। सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 which is -1 plus -√3 पावर 6 होल पावर 6, और इधर हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट, अंदर -3 है, होल पावर 6। अब इधर हम क्या करेंगे, ओमेगा हम इधर नहीं बना सकते, क्यों, हमारे पास ओमेगा क्या होता है, -1 माइनस आयोटा, अगर ओमेगा यूज करें तो -1 प्लस आयोटा √3/2, इधर /2 नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई करवा देंगे
और 2 की पावर 6 से डिवाइड करवा देंगे इस इक्वेशन को। सो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस इधर आयोटा है ब्रैकेट होल पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। अगेन इधर हमारे पास सेम वही आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3 होल की पावर 6 ओवर 2 की पावर 6। मैंने इधर जो अंडर रूट के अंदर -1 है उसको आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, ये आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ओके चलें, अब हमारे पास ये क्या बन गया है, 2 की पावर 6, ये क्या है आयोटा की पावर 6। कैसे, चलें इसको एक स्टेप कर ही लेते हैं, इसको स्टेप कर ही लेते हैं, हम स्किप नहीं करते कोई कंफ्यूजन ना आए। अब क्या होगा, अब हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 होल की पावर 6 आ गया, अंडरस्टूड, प्लस -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2 होल की पावर 6 आ गया। ओके अब ये हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 6, ये आ गया, अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 आ गया इधर से। अब हम इनको ऐसे सेट करेंगे कि हमारे पास क्यूब के बने, कैसे, क्यूब के मल्टीपल्स 3 2। अब हमने क्या किया कि ओमेगा क्यूब बना लिया और यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया। जब हम इसको स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ओमेगा 6 ही आंसर आएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास पावर क्या है, इनको पावर्स को क्या कहते हैं, ये हमारे पास पावर्स बन गई हैं 6 प्लस 6 2 12। सो 12 को कैसे करेंगे, 3 और 4, अंडरस्टूड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 6, ये हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 1 का की पावर 4। फर्दर हम डिवीजन कर लें पहले बोर्ड की। जी हमने क्या किया है कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब था, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब था, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 और साथ क्या है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 वैसे को वैसे ही आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, 2 की पावर 6 64। सो हमारे पास 64 आंसर आ गया, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल था, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम है, उसमें तो बिल्कुल हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, उनको हम क्यूब की फॉर्म में बना लेंगे और इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7, और एज सच पार्ट नंबर 8 भी हो जाएगा आपका। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 2 part 7, which is omega 37 plus omega 38 minus 5। 37 omega 37 और omega 38 minus 5। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि इनको ऐसे सेपरेट करना है, स्प्लिट कर लेना है कि हमारे पास एक जो पावर है वो डिविजिबल बाय 3 हो और एक पावर हमारे पास एज सच आ रही है। चलिए पहले हम इसको हम करना क्या चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। 38 माइनस 5। अब हमने इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास जो पावर आए, जो रिजल्टेंट पावर आए वो डिविजिबल बाय 3 हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 36, तो पहले देखते रहते हैं 36 डिविजिबल है 3 पे, 36 डिवाइडेड बाय 3, यस। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 36 अंदाज़ा कैसे लगाया कि करीब करीब हमारे पास जो 3 पे डिविजिबल आ रहा है वो 36 आ रहा है।
हमने इनसे नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना। 38 डिविजिबल 3 पे नहीं है, 37 9, सो 37 से नीचे 36, तो हमने उसको डिवाइड करके चेक कर लिया। अब ये 36 अलहदा आ गया और एक 1 अलहदा आ गया, ओमेगा 1। ओके, ये क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जिसको आपने 9th क्लास में स्टडी किया था। अब यहाँ से जो 38 है, ये क्या आ जाएगा? 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अंडरस्टूड? अब क्या होगा? जो 36 है, ये क्या होता है? ओमेगा क्यूब की पावर 12। इस वजह से हमने इसको 3 पे डिविजिबल किया था। अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास ओमेगा की पावर 36 ही आ जाएगा। साथ क्या था? ओमेगा 1, इधर भी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं। ये ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ज़रा यहाँ पे भी हम डिवीजन कर ले कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। चले, अब हमारे पास ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा 1 प्लस इधर हमारे पास 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अंडरस्टूड? अब क्या होगा? अब हमें ये पता है कि इस दर वाली ये वाली प्रॉपर्टी से कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के। कैसे? हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर हमें इधर से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो ये बन गया। यहाँ पे ये पुट कर देंगे, -1 -5 क्या आ जाएगा? -6। सो ये हमारे पास आंसर है। ओके, अंडरस्टूड? सो हमने इधर क्या किया है? सिंपली अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और इसी तरह ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है, वो बिल्कुल सेम इस तरह हो जाएगा। और आगे हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वर्क डे के अंदर कवर करेंगे। सो वर्क फॉर डे 4 को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.2 के 3, 4, 5 क्वेश्चंस को देखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनको स्ट्रेटजीज देखेंगे हमने कैसे सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।